यदि कभी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति है किसी की कि वो बड़े दुख में है और तुम उसका दुख दूर करने में शरीर से, धन से, वस्तु से सक्षम हो, तो तुम्हें कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह बात जरूर ध्यान रखें, इससे बहुत लाभ होता है। किसी के दुख को देख करके उपेक्षा ना करें। यदि अपने को अवसर मिला है तो श्री जी का बगीचा है, उसके सामने कोई सावन के समय, हो सकता है 18-20 वर्ष की बात हो, बाहरी कोई संत भगवान वयोवृद्ध आए थे, तो उसी बगीचे के गेट के पास ऐसे जो परिक्रमा का किनारा है पड़े थे और बहुत उनको शौच, वो वृद्ध थे, कोई देख रहे। अब कौन यहां तो सब परिक्रमा लगा रहे, सब अपने राग रंग में मस्त। सुबह देखा था परिक्रमा करते समय तो सोचा ऐसे ही, फिर भिक्षा को गए तो दोपहर को देखा ऐसे, फिर भी लगा कि आराम कर रहे होंगे। शाम के देखा तो फिर वही, तब लगा शाम के दर्शन करने, तब नजदीक गए तो देखा वो बोल नहीं पा रहे थे। फिर एक मित्र संत जो थोड़ा अर्थ व्यवस्था वाले थे, उनसे प्रार्थना की, रामकृष्ण मिशन में भर्ती हुई। जब 8-10 दिन वो, तो उनका जो दुलार मिल रहा था ना, वो हृदय में जो आनंद प्रकट का, ऐसा लग रहा था मेरे प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो शरीर से, व्यवहार से, बुद्धि से, अगर अर्थ व्यवस्था है तो अर्थ भी लगा करके, प्राप्त सेवा का त्याग करने से भजन में हानि हो जाती है। प्राप्त सेवा, अगर कोई पशु पक्षी मनुष्य ऐसा है जिसके सानिध्य को भगवान ने दिलाया, जैसे पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, एक वयोवृद्ध टीबी के रोग के जिनको घर वालों ने निकाल दिया था, वो ऐसे ही रोड के किनारे, बहुत ही बुरी दशा थी। तो किसी भक्त ने बताया कि ऐसा ऐसा कई दिन से देख रहे हो। बहुत भाई जी नजदीक गए, उनको उठा के लाए, अपने एक कमरे में रखा, जांच करवाई तो टीबी बहुत बढ़ी हुई थी। अच्छा, ये संक्रामक रोग होता है, जैसे थूक आदि, तो सब वो ऐसे दस्ताने और मास्क लगाकर भाई जी ऐसे ड्यूटी बंधी की 2-2 घंटे 3-3 घंटे सब इनकी सेवा में रहेंगे। अपरिचित, रोग ग्रसित, अनाथ, प्राप्त सेवा, ये भगवत स्वरूप है। भाई जी से कहा, भाई जी संक्रामक रोग होता है, आप मास्क नहीं लगाए, आप सावधान। बोले देखो आप मरीज की सेवा कर रहे हो, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूं। आप मरीज की आप जरूर पहनिएगा, क्योंकि आप मरीज की कर रहे हैं, हम श्री भगवान की, हमारे श्री भगवान। बड़े बड़े महापुरुषों से शिक्षा मिलती है। कभी ऐसा अवसर मिले तो जरूर वहां प्रमाद नहीं करना चाहिए कि हमारा क्या नहीं, भगवान उस रूप में आपको कुछ विशेष स्थिति प्रदान करने के लिए सेवा का अवसर दिए। ये चौथा, प्राप्त सेवा का कभी त्याग ना करें। जैसे 1-2 बार ऐसा हुआ है कि कई दिन से भूखे हैं बाबा, कहीं मिलेगा क्या, कहीं भोजन की व्यवस्था है क्या? भोजन की कहां व्यवस्था है तो मुझे पता नहीं, लेकिन आइए आप, जो कुछ भोग का श्री जी का 1-1 लड्डू लगा दिए, मिश्री लगा दिए, ऐसे वो रखा, आप इसे पाइए और अभी हम मांग के लाते हैं। हमारी जितनी सेवा में सामर्थ्य है उतना हम आपको, अगर आपके पास भोजन की व्यवस्था है, कोई दुखी है, भूखा है, प्यासा है, आप दे दीजिए। कोई ठंडी में कांप रहा है, आपको लग रहा है कि इसको जरूरत है, वास्तविक वो निरपेक्ष है, अपना शाल, अपना स्वेटर पहन, फिर आप देखिए आपको हृदय में कैसा आनंद, कैसे आपके सुकृत उदय होते हैं। बहुत रहस्य की बात है। प्राप्त सेवा का त्याग करने से श्री जी के भजन में विक्षेप पड़ जाएगा और उपासक का भाव क्षीण हो जाएगा। वो चाहे किसी पशु पक्षी की हो या किसी मनुष्य की, अगर सेवा प्राप्त हो गई है तो उस समय उपेक्षा ना कीजिए, ये तो ऐसे संसार है सब हो नहीं। आप पूज्य राधा बाबा के पावन चरित्र में अवध धाम कनक बिहारी जी के दर्शन कर ले, रास्ते में गधे के रूप में, भगवान ही सब रूपों में, तो बहुत ही घाव कौआ ऐसे जिंदा नोच रहे थे,
बाबा ने देखा तो सब, अब बाबा प्राय मौन रहते थे, अपना अचला उतारा और पूरा उड़ा दिया और बस एक ऐसे ऐसे मक्खियां उड़ा रहे। भाई जी को चिंता रहा करती थी क्योंकि बाबा भावावेश में कभी भी कहीं भी खड़े हो गए, कहीं तो पीछे मुड़ के दे, राधा बाबा कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। अब दौड़ भाग हुई तो देखा कि अरुण वस्त्र का जो भगवा वस्त्र है वो उस गधे को उड़ाए हुए वहां पर ऐसे। तो कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे इतने, जब तक ये परम धाम नहीं जाएगा तब तक हम कनक बिहारी के दर्शन नहीं करेंगे। जब इतने बड़े महापुरुष का वस्त्र ऊपर पड़ गया और हाथ लग गया तब भोग कौन सा रह जाएगा। प्रारब्ध क्षय हुआ, शरीर पूरा हुआ, अवध धाम में शरीर पूरा हुआ, वो भगवान को प्राप्त हुआ क्योंकि महाभागवत बैठे हुए दुलार कर रहे। ये पशु पक्षी कोई भी, प्राय महान भागवतों में यह दृश्य देखा गया। पांचवा, भारी दुख उपस्थित होने पर भी किसी से सहयोग ना मांगे। भक्त हमें नहीं मांगना, हमें प्रभु की तरफ देखना। अगर उनकी तरफ से कोई भेजा हुआ है तो मानते हैं कि निमित्त बनाकर प्रभु ने इसको भेजा है, हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं, पर्सनल संबंध नहीं। तभी आप भगवत भाव को जान पाएंगे कि कितनी कृपा हम पर है। अपना भारी से भारी समस्या में केवल संबंध प्रभु से रहना चाहिए, किसी अन्य के प्रति हमारा भाव ना जाए। ये अध्यात्म है, इसे ठीक से समझ लीजिए। भारी से भारी दुख उपस्थिति होने पर भी हम किसी से सहयोग ना मांगे, अन्य किसी से। हम उसको जितना निवृत्त कर सकते हैं जो व्यवस्था दी प्रभु ने, नहीं तो हम प्रभु की तरफ देखते हैं। सच्ची मानना, बड़ी से बड़ी व्यवस्था एक क्षण में वो प्रभु कर देते हैं। निमित्त किसी को बना दे तब आपको लगेगा ये श्री जी के द्वारा किया हुआ विधान है, मेरे द्वारा नहीं। छठा, तुम्हारे पास जो भी वस्तु है, जो भी पद है, जो भी संपत्ति है, वो केवल श्री भगवान के द्वारा दी हुई है, वो श्री भगवान की है, ऐसा भक्त प्रतिपल मानता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। साधन वैराग्य मार्ग में जो तपस्या है, जो भजन है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो प्रेम है, जो भी वो प्रभु के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए कभी उसका अभिमान न करें। न बाहरी पद प्रतिष्ठा संपत्ति का, न आंतरिक तप समाधि आदि तक का। सातवां, कोई भी प्राणी कितना भी तुम्हारे प्रति, वही जो अभी वृंदावन महिमामृत में सुना, कितना भी अपमान करे, निंदा करे, अपराध करे, चुप रहना, सहन कर जाना, कुछ मत बोलना। उसकी तो तुम्हारी क्षमा ही जाकर के बुद्धि ठीक कर देगी। दंड से ज्यादा क्षमा में बल होता है, ध्यान रखना। भगवान शिव कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा साप होते भारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो आपका आनंद बढ़ेगा और वो क्षमा उसके लिए सांप से भी अधिक दंड जाकर के देगी। हमें ऐसी भी भावना नहीं करनी, हमें हृदय से क्षमा करना है, पर वो अपकार करने वाला अपने आप जलेगा, अपने आप नष्ट होगा। आपको क्षमा ही करना। जैसे किसी की सोच है कि अगर उसे क्षमा कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा, नहीं, ये क्षमा ही अस्त्र है, उसको जाकर के परास्त करेगी, उसके हृदय को, उसकी बुद्धि को ऐसी जगह गिराएगी, उठ नहीं पाएगा। उमा क्षमा साप उते भारी, सांप से भी, दंड से भी ज्यादा उसका वो क्षमा हिसाब कर देगी। आपकी तरफ से क्षमा होना चाहिए। ये संत, ये भक्त, ये वैष्णव जनों का बल होता है, क्षमा एक बल है। आठवां, अपने गृह कार्य करते हुए या अपने साधन कार्य करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, अपने साधन पे रखे, अर्थात नाम जप चलना चाहिए। कार्य करते हुए, अपने साधन कार्य को करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, उसे अपने लक्ष्य में रखिए, अपने आराध्य देव में रखिए, श्यामा श्याम में रखिए। नवा, मृदु भाषण कीजिए, कभी कठोर भाषण, उद्दंडता पूर्वक ऐसे शब्द न निकल जाए कि किसी के हृदय में चोट पहुंच जाए, किसी का हृदय दुखी हो जाए, ऐसा नहीं बोलते। बहुत संभाल के भक्त को बोलना चाहिए। आपकी वाणी नाम जप करती है, इसलिए कोई ऐसे शब्द ना निकले। बहुत भूल हो जाती, कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनको फिर बाद में बड़ा पश्चाताप होता है। यद्यपि हितकर भावना से ही निकलते हैं,
पर वो नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि भजन करते हो सत्य हो जाएगा उसके ऊपर। मान लो धामवास करते हो, भजन करते हो, आपने शासन के लिए ही बोल दिया कि भोगोगे दुर्गति हो जाएगी, मान लो, नहीं बोलना। तो भाई ऐसे चलने से ऐसा होता है, ऐसे चलने से ऐसा होता, बस भोगोगे दुर्गति हो जाएगी, समझ नहीं पा रहे आप, सीधे उसको दंड विधान दे रहे हो, ऐसी गलती हो जाती है। आप जितना भजन करते हैं वो भजन कोई साधारण नहीं। आप जो राधा राधा बोलते हैं, मधुर भाषी रहिए, किसी को ऐसा न निकल जाए कि उसको दंड भोगना पड़े, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। प्रार्थना करते हैं कि आपके पास अगर भजन है तो कभी किसी को दंड विधान मत सोचना, नहीं लागू हो जाएगा, आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसमें पक्का, आज नहीं तो कल पक्का लागू हो जाएगा, क्योंकि भजन है। भजन नहीं तो ऐसे फालतू कहने वालों का नहीं लगता, लेकिन भजन है तो लागू हो जाएगा, पक्का लागू हो जाएगा। बहुत डरना चाहिए भजन करने वालों से, कहीं हमसे त्रुटि हो जाए कुछ ऐसा। संतों के वचन मंगल के लिए होते, भगवत प्राप्ति के लिए होते, ब्रह्म प्राप्ति के लिए होते। कहीं हमारे द्वारा कुछ ऐसे शब्द ना निकल जाए जो किसी को कष्ट प्रदान करने वाले हो। बहुत संभल के, क्योंकि भजन करते हो, पक्का लागू हो जाएगा। यदि नाम जप कर रहे हो पक्का लागू हो जाएगा, पर आपका भजन क्षीण हो जाएगा। जैसा आप संकल्प करेंगे वैसे ही आपकी दशा होगी, ध्यान रखो। यदि हम संकल्प करते हैं दूसरों का मंगल हो तो हमारा मंगल हो जाएगा, हम दूसरों का मंगल में तो हमारा मंगल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। 10वां, गंदी भाषा का प्रयोग, अश्लील भाषा, ये नाम जापक की जिह्वा से नहीं होना चाहिए। गाली गलौज, ये सब गंदी बातें, ये सब नहीं। हंसी मजाक में गंदी बातें, ये सब नाम जापक की जिह्वा पे नहीं होनी चाहिए। कहा जो कोई भी व्यसन करता है, कोई भी व्यसन, उसका नाम सिद्ध नहीं हो सकता, उसका भजन सिद्ध। देखो जो सिद्ध पुरुष हैं उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। जो भगवत प्राप्त हैं, जिनका भजन निरंतर चलता है, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, उनका आचरण अनुसरण नहीं करना। वो जो उपदेश से उनका आचरण मिले, ऐसा शास्त्र आज्ञा करते। कोई भी व्यसन साधक अगर करेगा, अश्लील संभाषण बोलेगा, तो नाम कैसे सिद्ध हो पाएगा। 10वां यही कि अश्लील शब्द ना बोले, कोई व्यसन न करे। 11वां, किसी की चुगली न करे। ये प्राय चतुर साधकों में नहीं होता है। रामाई भजते चतुर नर, जो विवेकहीन है उनके द्वारा ये गलती ज्यादा हो जाती। चुगली, ये बहुत जल्दी सुकृत नष्ट हो जाते हैं। सुना, वो ये उनके लिए ये कह रहे थे ऐसा ही है क्या, और वो ऐसा है, वो ये प्रपंच साधकों में नहीं होना चाहिए। किसी की वार्ता नहीं करनी, करनी तो श्यामा श्याम की। 12वां, किसी भी तरह की संसारिक चर्चाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संसारिक चर्चा, समाचार पत्र पढ़े, समाचार सुने या किसी की बात, वो व्यर्थ का कोई भी भाषण उपासक की जिह्वा में नहीं होना चाहिए। भाई अगर आपको नेता बनना है, राजपदों पर राष्ट्र सेवा करनी, तो जरूर समाचार सुनिए। कौन सी पार्टी कितनी प्रबल हो रही है आप देखिएगा, कौन सी क्या व्यवस्था हो रही है, कौन सा आंदोलन चल रहा है, किसकी क्या मांग है, ये तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको नेता बनना है, आपको राष्ट्र सेवा। और यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो समाचार पत्र, समाचार आदि यदि सुनोगे तो 24 घंटे की खुराक मन इकट्ठा कर लेगा, और वो उसी तरह के चिंतन में आपको फंसा देगा। और जो चिंतन होता बोले बिना रहा नहीं जाता। पुण्यात्मा का, महात्मा का लक्षण है, कितना नाम जमा किया, बोला राधा, अब इसकी कौन सी कीमत है। ये महत्व का समझ में आएगा, वो महत्व समझ में आएगा। इसीलिए यह कह रहे, ये व्यर्थ के संभाषण सुनना, व्यर्थ की भाषण की वृत्ति रखना। समाचार पत्र दुनिया में क्या हो रहा है, भगवान की प्राप्ति में सबसे ज्यादा बाधक ये है, ध्यान रखना। फिर चित्त वृत्ति वहीं लगती है। और आजकल भगवान की माया के द्वारा कृपा हुई है कि मोबाइल सबके पास है, सर्च करो संसार को, देखो। बचो भाई, अगर भक्ति का रंग बिल्कुल अपनी भक्ति फीकी लगने लगेगी। जब इन बातों को सुनोगे, इन बातों को देखोगे, तो आपको अपनी भक्ति फीकी लगने लगेगी। हां, लगने लगेगा। माया बहुत प्रचंड है, तभी तो बड़े बड़े
त्राहिमाम बोलते इस माया के आगे। ऐसे ऐसे महान भागवत हुए, ऐसे रोटी मांगी 2 टुकड़े मिले, ऐसे चबाया पानी, रात दिन भजन कर रहे हैं। क्या मिला उनको? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर उसके अधीन हो गया। अब आप थोड़ा सा विचार करो, भारत में कितना रुपया होगा? ऐसे कितने बड़े बड़े देश हैं जो इससे भी ज्यादा समृद्ध और धनशाली, अमेरिका आदि, सब जगह कितना रुपया सोना चांदी जो उखड़ आया है बाहर, कितना दबा है, कितना ऐसा विश्व में है। और ये जितना सब कुछ है धनाध्यक्ष कुबेर के कोने के बराबर नहीं है। और धनाध्यक्ष कुबेर के पास जितना, वो लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह में विराजमान है। और लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों को सहलाती रहती है। भगवान अर्धनिमीलित नेत्रों में उनकी तरफ देखते भी नहीं। अब आप विचार करो, ऐसे भगवान की आप आराधना कर रहे हो, आपको संसारिक रुपया पैसा महत्व जाग जाए तो हानि नहीं हो गई? जैसे वमन को देख करके घृणा पैदा होती है, ऐसी बातों को सुन करके घृणा पैदा होना चाहिए, लेकिन संसारिक महत्व जागृत हो जाएगा। उपासक को चाहिए कि ये सब बातें कभी ना सुने, बड़ा प्रभाव होता है। कुल्ल जी अल्लाह जी का चरित्र सुना, उसमें जो छोटे भाई थे जन्म से वैरागी हुए, लेकिन जब जवान थे एक जंगल में पड़े हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तो वहीं आकर के राजकुमार की पूरी सवारी, अब वहां बहुत सी नृत्यांगनाओं, सब राज सुख, वो पड़े पड़े देखते रहे। उनके मन में आया कि बचपन से भगवान का भजन कर रहे हैं यार, सुखी जीवन तो यही है। समय समय पर सब सेवाएं अप्सराएं नाच रही, विविध प्रकार के। मन में छा गई वासना की यार सुख तो राजकुमार को ही है। इस जन्म में राजकुमार से ही मित्रता हुई, साथ ही उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा, और वैसे ही भोग सामग्री वैसे ही। ये तो कहो भगवान का भजन कर रहे थे तो उनके भाई बड़े भजनानंदी निकले, जिससे उनके हृदय में पुनः भक्ति जागृत हो गई। एक भी बात अगर तुम्हारे हृदय में वासनात्मक रहेगी, कुछ नहीं बनने वाला। वो वासना जब तक तुम्हारी पूरी नहीं होगी, आगे ना भजन बढ़ेगा ना भगवत प्राप्ति होगी। कह रहे हैं अनपायनी भक्ति दो, विभीषण जी कह रहे हैं, बोले नहीं पहले लंकाधिपति बनो, क्योंकि पहले तुम हृदय में उर्कच प्रथम वासना रही। ए भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतना रुपया, इतना सब कुछ, कुबेर के खजाने के कोने में, कुबेर भगवान के बहुत छोटे सेवक हैं, कुछ नहीं, ये मायाकृत है। अंदर से अगर ये सब गणनाएं, ये सब सुनना, ये सब बोलना, ये सब चर्चा, तो आप भगवत विमुख हो जाएंगे, इसका महत्व जागृत हो जाएगा। 13वां, किसी से, किसी भी चालबाजी से धन का अपहरण करने की कोशिश न करे। ये ले जाओ, दूसरा छू लेगा तो काम नहीं करेगा, देख ना पावे ऐसी जगह रखना, वो कहीं ना कहीं तो रखेगा, काम नहीं बना, किसी ने छुआ होगा, पक्का वो मंत्र था ऐसा ना, किसी ने छुआ होगा। ऐसी ऐसी चालबाजियां, ऐसे ऐसे। तो यहां जो इशारा कर रहे हैं उड़िया बाबा कि साधक होकर के किसी भी तरह की ऐसी कोई धन अपहरण करने की बातें न की जाएं। 14, कोई भी भगवत विमुख कार्य ना किया जाए जिससे हमारा भजन छूट जाए, ऐसे कार्यों का कोई अनुष्ठान न ले। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो धर्मार्थ दिखाई देते हैं लेकिन उनमें भजन छूट जाता है, तो विरत बहुकर्मा। 15, हित मित पथ्य मेद, ऐसा भोजन करें। 15वां भोजन हित। हित का तात्पर्य है जो शरीर और भजन के लिए हितकर हो, शरीर और भजन के लिए। देखो ये जो गरम मसाले आते हैं, स्वाद तो भले आपको अच्छा लगता हो लेकिन आपके शरीर और भजन के लिए हितकर नहीं है। जो जैसे नहीं सब्जियों में डालते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वो सब पड़ा होता है, जो निषेध है सात्विक वृत्तियों का, पर बनता स्वादिष्ट उन्हीं से। हल्दी धनिया नमक और छौंक लगा दो, पूरा सात्विक भोजन। हल्दी पीस लो अपने घर में, धनिया पीस लो नमक से,
तो आपको स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपका भजन होगा। वो हितकर नहीं है आपके, वो स्वाद तो जरूर बना देगा लेकिन भजन नहीं बनाएगा। पहला है भोजन हित, आपका भजन बने और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। कुछ ऐसी पदार्थ पड़ते हैं जिनसे एसिडिटी बने, जलन पैदा है, खट्टी डका, भजन में मन लगेगा, थोड़ी थोड़ी देर में वो जलन कर। मित, थोड़ा, भोजन थोड़ा बहुत रहस्य है, ये अध्यात्म शक्ति को बढ़ाता है। अधिक भोजन में हमारी अध्यात्म शक्ति पचाने में लग जाती, भजन नहीं होता। भोजन पर बहुत ध्यान देने की बात है। हित और मित, मित माने थोड़ा, अल्पाहार, और पथ्य जो रोग प्रदान करने वाला न हो। जैसे आप बैंगन है, बहुत सी ऐसी बादी करने वाली वस्तुएं हैं, वो लिप 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 होती, घुइया कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? हाँ, अरबी तो अब गांव में घुइया कहते हैं यार, अरबी फारसी वो नहीं। ये सब चीजें जैसे स्वाद के लिए उर्द की दाल, ये बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो आपको वायु रोग से ग्रसित करेंगे, कब्ज बनाएंगे, भजन में रुचि नहीं होगी। और मेध्य, पवित्र भोजन, भगवत प्रसाद रूप जो प्रभु को अर्पित किया। हित, मित, पथ्य और मेध्य, बुद्धिवर्धक पवित्र भोजन। हित भजन बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य पुष्ट करने वाला। देखो हर चीज सात्विक थोड़ा अधिक होने पर राजसिक हो जाती है और पूरा अधिक होने पर तामसिक हो जाती है। जैसे दूध, दही, घी, खीर आदि, जैसे ये सात्विक है तो कितना, आगे लिखा मित, थोड़ा। सात्विक आहार भी थोड़ा ज्यादा हुआ तो रजोगुणी हो जाएगा, काम आदि की इच्छा पैदा कर देगा, और अधिक हो गया तो तमोगुणी, निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, तत्तामस मुदातम। सात्विक आहार, फिर तामसिक आहार की बात क्या? 16वां, अपने विचार को कभी भी किसी के आगे मत बताओ। जो आपका निरंतर भजन चल रहा है, जो भजन की अनुभूतियां हैं, जो आपकी दिव्यता है, किसी के आगे मत बोलो। 17वां, ये सब आने पर भी गुरु कृपा समझो, कभी अभिमान ना करो। हमारे अंदर जो दिव्यता आ रही है वो गुरु कृपा से आ रही है, साधन तो एक निमित्त मात्र है, कभी अभिमान ना करे। 18वां, सदैव चाहे वो कल वैष्णव हुआ हो, ये नहीं देखना कि हम तो 25 वर्ष से वैष्णव, 50 वर्ष से, अगर कल वो दीक्षा ली है, वैष्णव चिन्ह धारण किए हैं, तो हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करो। ये शालिग्राम भगवान आज विराजमान किए गए हो या 1000 वर्ष से पूजित आ रहे हो, उसमें कोई अंतर है क्या? तो आज वैष्णव बना है, चाहे 1000 वर्ष से वैष्णव पद्धति चली है, तो हमको नमस्कार उस वैष्णव वेश को, वैष्णव चिन्ह को करना है। एक बार मधुकर शाह की यही परीक्षा लेने के लिए नगर वालों ने उपहास किया। एक गधा को नाम का दुपट्टा उड़ाया जिसमें नाम लिखा हुआ था, और तुलसी की मोटी माला डाली और 12 तिलक लगाए, और जब वो ठाकुर जी की सेवा करके निकले तो बाहर ही तो वो लोग खड़े थे देखने के लिए, अब क्या करेंगे, ये वैष्णव जनों को प्रणाम करते। तो साष्टांग दंडवत किया, परिक्रमा की, तो लोग उपहास करने लगे। तो उनका अहोभाग्य मेरी भक्ति का चमत्कार कि मेरे राज्य का गधा भी वैष्णव है, और साष्टांग दंडवत कर, उनको क्या पता चले कि किस कोटि के महापुरुष मधुकर शाह जी। तो उपासक को चाहिए कि छोटे से भी छोटे वैष्णव भगवान को वैसे आदर करे जैसे बड़े महापुरुषों। हमारी दृष्टि वैष्णव पर, किसी वैष्णव पर दृष्टि गई तो ऐसे होना चाहिए। सब देखो पूज्य महात्मजन जैसा करते, गुरुदेव भगवान के सामने ही सब हमारे गुरु भाई बैठे हैं, शिष्यजन सरकार पंचांग प्रणाम करते हैं। क्या है, किसको प्रणाम? जो मंत्र, हाँ वो मंत्र आचार्य के द्वारा मिला हो वही इनके, ये समान भाव से पूज्य हो गए। ऐसे भाव से पूजन। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा की एक घटना, उनके शिष्य